नमस्कार मित्रों, अश्विनी सीरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा परसों राज्यसभा की वोटिंग हुई और जो हिमाचल और उत्तर प्रदेश में हुआ, नया तो नहीं था, लेकिन इसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान में मतदाताओं के मत की कोई कीमत नहीं है। हमारे तथाकथित माननीय जब चाहे हमारा मत अपने स्वार्थ के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी बेच सकते हैं। मित्रों, सोचिए, आपने सपा को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया और कालांतर में उस चुने हुए प्रतिनिधि ने क्रॉस वोटिंग करके वो वोट भाजपा को दे दिया, तो बेसिकली तो आपका वोट बिका। लेकिन ये बात हमारे चुनाव आयोग को समझ में नहीं आती, क्योंकि चुनाव आयोग संविधान की कसम खा के संविधान के लिए नहीं, सत्ता के लिए काम करता है। हालांकि पहली बार नहीं हुआ। क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, ये बड़े कॉमन शब्द हैं और ऐसा केवल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ज्यादा होता है। जब कांग्रेस थी उस समय भी आए दिन इस तरीके की हरकतें होती थी। कुछ विधायक चुन के जाते थे, कालांतर में वो कांग्रेस को सपोर्ट दे देते थे और जिस कांग्रेस के विरुद्ध वहां की जनता ने वोट किया, वो वोट पुनः कांग्रेस को बिक करके कांग्रेस को मिल जाता था। मित्रों, एक मजाक हो रहा है। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं, क्या चुनाव आयोग का ये कर्तव्य नहीं कि सुनिश्चित करे कि आम मतदाता का वोट ना बिके? हॉर्स ट्रेडिंग दुनिया जानती है, एक बहुचर्चित शब्द है भारत की राजनीति में। अब देखिए, कितने चुनावों में, पिछला अगर उदाहरण ले ले, मध्य प्रदेश में जो हुआ या जो राजस्थान में हुआ या जो आपके महाराष्ट्र में हुआ, कैसे भेड़ बकरियों की तरीके से विधायक लाद के ले जाए जाते हैं। तो जिस लोकतंत्र में विधायक सुरक्षित नहीं है, जिस लोकतंत्र में सांसद सुरक्षित नहीं है, वह एक आम आदमी के मत कितना सुरक्षित होगा, सोचा जा सकता है। ये तो ये बहुत गंभीर है आने वाले समय के लिए। और उससे ज्यादा गंभीर है जिस तरीके से कन्वर्जन ट्रेंड चला है। कांग्रेसी भाजपा में भाग रहा है, सपाई भाजपा में भाग रहा है, बसपाई भाजपा में भाग रहा है। मित्रों, मुझको तो लगता है अगर किसी दिन ये इम्पोर्टेड नेता अगर एकदम से फिर पलट गए, तब भाजपा का क्या होगा। हालांकि कल अमित शाह ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु मित्रों, आदर्श क्या स्थापित हो रहा है? यही तो कांग्रेस करती थी। विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, सरकारें गिराना, और उसी ट्रेंड पे भाजपा चल रही है। क्या ये दीनदयाल की सोच है? सोचिए, क्या ये वही भाजपा है जिसके जन्मदाता पंडित अटल बिहारी जैसा व्यक्तित्व था? और यही सब होना था मित्रों। तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को हासिल क्या हुआ? सोचने वाली बात। और इसके लिए जितनी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हिंदुस्तान का चुनाव आयोग है। ये जो उपकृत करके अधिकारी बैठा ले जाते हैं, इनका समर्पण भारत के संविधान के लिए नहीं है, भारत के मतदाता की मत की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनका समर्पण सरकार की स्वार्थ और लक्ष्य पूर्ति के लिए। ये ज्यादा गंभीर विषय है और ये इसलिए भी गंभीर है कि अगर ये ट्रेंड न रोका गया तो समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान एक बार फिर आर्थिक गुलामी की तरफ चला जाएगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट अपने विधायकों को खरीद करके अपनी मनमर्जी की सरकार बनाएंगे, उन सरकार से अपनी मनमर्जी की नीतियां पास कराएंगे। वो तो आज भी यही रहा है। लेकिन अगर ये इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो मित्रों, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान का आम आदमी एक बार फिर आर्थिक गुलाम हो जाएगा, मानसिक गुलाम हो जाएगा। भाजपा से उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि ये आदर्शों की और सिद्धांतों की पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के लिए भाजपा कार्य कर रही है, नेता इंपोर्ट कर रही है, सरकारें तोड़ रही है और इस तरीके की क्रॉस वोटिंग करके अपनों को ला रही है, मित्रों, ये लोकतंत्र के खात्मे की स्थिति है। मुझे याद आता है, हिंदुस्तान की इसी सदन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पहले सरकार के कार्यकाल के दौरान रिजर्वेशन से पूर्व एक बात कही थी कि जिस दिन देश में संसद में विपक्ष कमजोर हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और कमोबेश हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष नेतृत्व विहीन है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
कि भाजपा को सोचना चाहिए भाजपा के आदर्शों की आज स्थिति वर्तमान में क्या है। ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। आप सरकारें बनाएं निसंदेह, लेकिन अपनी पॉलिसियों पर जीते, इस तरीके से नहीं। और रोके, आम मतदाता का मत बिकने से रोके, सुनिश्चित करें कि उसका मत पूर्णतः सुरक्षित है। जिस पार्टी को, जिस प्रत्याशी को उसने मत दिया था, वो मत उसी प्रत्याशी के पास है, उसी पार्टी के पास है। मत की बिक्री नहीं हुई है। ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ पुनः आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।